सर अभी कौन कौन सा समस्या दिख रहा है जो काफी जरूरी है उसको सुधार करने के लिए? समस्या क्या दिख रहा है ये पूछे कि क्या कितनी सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। पहले 36 साल पहले जो है पोस्ट कार्ड में मिलता था कुछ खास लोगों को, और वही लोग वोट देते थे। कोई जानता भी नहीं था कि वोट कैसे होता है और किस प्रकार होता है। तो ये अच्छा सर एक और चीज है जैसे कि जो ग्रेजुएशन के लेकर के हमारे छपरा, गोपालगंज और बेतिया के बच्चों को यूपी में जाना पड़ता है एडमिशन के लेकर के, क्योंकि अभी 14 तारीख सारण स्नातक चुनाव के लेकर के वीरेंद्र नारायण यादव जी जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं जी। तो इनसे क्या उम्मीद है? लग रहा है कि चुनाव जो है मतलब जीतने के बाद फिर से कुछ विकास होगा कि नहीं? अभी तक तो कुछ विकास किए हैं, आगे जो है जीतने के बाद आशा, पूर्ण विश्वास और आशा है कि विकास होना चाहिए। किस किस मुद्दे पे विकास होना चाहिए सर? क्योंकि हम एक नागरिक हैं और हमारी जरूरतें कुछ होता है जो वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं जानने इन लोगों के माध्यम से जो विकास हेतु कार्यक्रम रहता है उस सभी विकास कार्यक्रम में अगर ये अपना भाग लेते हैं और उसका करते हैं तो निश्चित जो है इन लोगों का नाम जो है आएगा और ये अपना काफी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्या सर जनता से उम्मीद जो है क्या किस स्तर से? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी देश जिस आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो महागठबंधन बनाया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी की हित की बात जो रख रहे हैं तो अभी देश के सामने एकमात्र विकल्प है महागठबंधन। केंद्र की आर्थिक ढांचा बर्बाद हो रहा है, शैक्षणिक ढांचा बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, संविधान पर खतरा है, साझी संस्कृति बर्बाद हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं महागठबंधन का उम्मीदवार हूं और महागठबंधन के विचार और सिद्धांत से ही देश का भला होगा, दुनिया में देश का नाम होगा। इन कारणों से और 5 साल में सारण प्रमंडल ही ऐसा प्रमंडल है जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज खुला, उसमें मेरी बड़ी भूमिका थी। कला और प्रेक्षागृह खुला, उसमें भी मेरी बड़ी भूमिका थी, भी 14 करोड़ की योजना थी। इस तरह का बड़ा काम भोजपुरी के विकास के लिए, इस भाषा, इस क्षेत्र की जो भाषा है उसके विकास के लिए, उसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मैंने आंदोलन बाहर भी किया और सदन के भीतर भी किया। सर सारण स्नातक चुनाव के लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि बस चुनाव के समय चेहरा दिखता है, उसके बाद जो है कार्य कुछ पता नहीं चलता है। क्या तो क्या ये 100% गलत बात है। ये पहले होता था, 36 साल ये हुआ है। अब इस चुनाव का जनतांत्रिकरण हो गया है, इसमें लोकतंत्र आ गया है। अब खाद छानना पड़ता है, पहले पोस्ट कार्ड पे चुनाव हो जाता था, तो कैसे अब समझते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी है। अब तो 1.5 लाख मतदाता इसके बने हैं और हम लोग तमाम इसके जो उम्मीदवार हैं उनको एक संस्थाओं में, वकालत खाने में जाना पड़ता है। इससे समझ में नहीं आ रहा है आपको कि अच्छा सर एक और चीज है जैसे कि जो ग्रेजुएशन के लेकर के हमारे छपरा, गोपालगंज और बेतिया के बच्चों को यूपी में जाना पड़ता है एडमिशन के लेकर के, क्योंकि अभी 14 तारीख को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सीनेट हुआ था, उसके अगर महामहिम राज्यपाल के सामने इन सारे कठोर प्रश्नों को मैंने रखा और महामहिम ने उस पर बहुत कठोर निर्णय लिया है और सारा सत्र बिहार का ठीक होने जा रहा है। और जो सत्र गड़बड़ था उस पर सदन की कार्यवाही आप जब देखेंगे, एक भी ऐसा सत्र नहीं है कि मैंने सदन की मैंने परीक्षा के समय पर होने के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, राज्य में पुस्तकालय के लिए मैंने प्रश्न नहीं उठाया। जिस मंच पर यहाँ की जनता ने भेजा था उस मंच पर पूरी मजबूती के साथ मैंने प्रश्न किया था। हमारे अध्यक्ष से पूछिए। और अभी अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और सर से भी बात करें। सर, खबर बिहार के चैनल में आपका स्वागत है। सर, उम्मीद है ना कि फिर से अगर जनता जिताती है तो विकास होगा? कौन कौन से पहलू पे सरकार होगा गोपालगंज के लिए? हर क्षेत्र में कोई नई हम लोगों के लिए
सीखना थोड़े न है। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल से चला रहे हैं। क्या क्या अच्छा बुरा हमारे राज्य के लिए, जिले के लिए क्या हो सकता है बेहतर से हमारे प्रोफेसर साहब हैं वीरेंद्र नारायण यादव जी। सर अभी कौन कौन सा समस्या दिख रहा है जो काफी जरूरी है उसको सुधार करने के लिए? समस्या क्या दिख रहा है ये पूछे कि क्या कितनी सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। समस्या तो जीवन में हमेशा बनी रहेंगी, उसका समय समय पर समाधान होते रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, गोपालगंज के जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जनता दल यू महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है और विकास की गति में बहुत तेजी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी लोगों को यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सारण स्नातक के वीरेंद्र नारायण यादव जी से मेरी मुलाकात हुई और बात हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं जो वोटर्स हैं उनके बीच काफी भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे दिलासा दिला रहे हैं अगर हमको जिताते हम जाएंगे। हमारे ही पद पर रहने वाले जो भी है उनको आज कुछ नहीं मिल रहा है। आज हम लोग लगभग 44-45 हजार पर पहुँच गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। सुधार हो रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल सुधार ना कि फिर से जीतेंगे तो बिल्कुल और एकदम हम लोग को उम्मीद है। बराबर हम लोग के सदन में जो है आवाज रखते हैं, चाहे जो भी समस्या हम लोग। हाँ, ये जो वीरेंद्र नारायण यादव जी जो बार आए और जब यहाँ सारण स्नातक के जो है उम्मीदवार हुए तो सारण के लोग जाने की सारण में कैसे वोट दिया जाता है, क्या होता है। उसके पहले 36 साल पहले जो है पोस्ट कार्ड में मिलता था कुछ खास लोगों को और वही लोग वोट देते थे। कोई जानता भी नहीं था कि वोट कैसे होता है और किस प्रकार होता है। तो ये वीरेंद्र नारायण यादव का उपलब्धि है। जागरूक किए पूरे सारण स्नातक पर जो है सभी जगह जा कर घूमते हैं और जागरण करते हैं। और दूसरा गोपालगंज के लिए इन्होंने मेडिकल कॉलेज और जो है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के नजदीक ये उनके सहयोग से महागठबंधन के सहयोग से बन रहा ये उपलब्धि है। परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम ललन प्रसाद यादव हुआ, हम अधिवक्ता सिविल कोर्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।